हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। हमने फिनिश कर लिया हमारा इंडेक्स नंबर का पूरा चैप्टर, थ्योरी पोर्शन इज डन। अब आ रही है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सभी को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया आज के टाइम पे, बिकॉज पहले ना एमसीक्यूज को देख के लोग खुश होते थे कि इसमें से हमारे नंबर्स आने वाले, लेकिन आजकल एमसीक्यूज ही इतने डिफिकल्ट बनने लगे थे, कंफ्यूजिंग बनने लगे हैं कि वो ऐसा लगता है वो मार्क्स सब आने ही नहीं है, छोड़ दो, इससे अच्छा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो ताकि ये डर आपके दिमाग में ना रहे, वी ऑलवेज MCQs आफ्टर आर मेन एग्जाम। पूरा जो हमारा चैप्टर हो जाता है, आफ्टर दैट एक एग्जामिनेशन फॉर्म में हम लोग MCQ को कंडक्ट कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग MCQs को कवर करने वाले हैं इंडेक्स नंबर्स के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखेंगे। Which of the following devices is used for measuring differences in the magnitude of a group of related variables? क्या बोला जा रहा है? Which of the following devices is used for measuring differences in the magnitude of a group of related variables? एग्री, हमारा अर्थमेटिक मीन, इंडेक्स नंबर्स, कोरिलेशन या मोड, क्या होगा? सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक मीन हम पढ़ चुके हैं, इंडेक्स नंबर के बारे में अभी पढ़ ही रहे हैं, कोरिलेशन भी हमारा चैप्टर हो चुका है, मोड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है? सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। जब भी आपको डेफिनेशंस बताती हूँ मैं किसी भी चैप्टर की स्टूडेंट्स, मैं कम से कम आपको 5-6 बार उस कीवर्ड को रिवाइज करवाती हूँ कि कौन सा कीवर्ड से आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से आया क्वेश्चन। Whenever we see a MCQ, whenever we see a case based question, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन से चैप्टर से। उस चैप्टर को जैसे ही आपने देखा, आपके अलग से आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा है ना? कि अगर मैं इंडेक्स नंबर की बात करूँ तो इंडेक्स नंबर में मैंने क्या क्या पढ़ा है, फिर अपने आप ही मुझे कीवर्ड सामने आने लगते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर की, इंडेक्स नंबर मैंने आपको क्या समझाया है कि वो मैग्नीट्यूड है जहाँ पे हम लोग रिलेटिव चेंज के बारे में पता लगाते हैं टाइम और लोकेशन के बेसिस पे। तो मेरे कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहला कीवर्ड क्या है मैंने आपको बताया, वो है मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर मैंने आपसे बताया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव चेंज को हम लोग मेजर करते हैं, यानी परसेंटेज चेंज को ही देखते हैं। फिर टाइम एंड लोकेशन के बेसिस पे देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को, होपफुली, राइट। तो मैग्नीट्यूड जो हम लोग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव चेंज देखने की कोशिश करते हैं, टाइम एंड लोकेशन को देखने की कोशिश करते हैं और मैग्नीट्यूड को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड वर्ड से मुझे क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं इंडेक्स नंबर की बात कर रही हूँ। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इंडेक्स नंबर सर्व्स एज अ डैश फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ मनी। इंडेक्स नंबर क्या है? अब मुझे पता है कि इसका मैक्सिमम लोग गलत आंसर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर भी पढ़ाया है, ये उसी में से मैंने क्वेश्चन उठाया। जब मैं आपको पढ़ा रही थी वो चैप्टर, वो पूरा सेशन, तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इससे मैं एक MCQ देने वाली हूँ, तो ध्यान से पढ़ना। पैरामीटर होगा, बैरोमीटर होगा, दोनों चीजें होंगी। जल्दी बताओ। सी, मैक्सिमम लोग, मुझे पता है कि तुम लोग पैरामीटर बोलोगे, लेकिन ये पैरामीटर नहीं है। इंडेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ बैरोमीटर, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक बैरोमीटर बोलते हैं इसको। दैट इज वाई ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। कि इंडेक्स नंबर एक तरीके से इंडिकेट करता है, हेल्प करता है इकोनॉमिक बैरोमीटर को जस्टिफाई करने के लिए। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या होता है? जैसे कि बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, वैसे इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब होता है कि इकोनॉमी किस तरीके से वेरिएशन आ रहे, फ्लक्चुएशन आ रहे टाइम में, उसको मेजर करना। दैट इज वाई यहाँ पे बैरोमीटर आएगा, ना कि पैरामीटर। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्योंकि हम लोग रिलेटिव चेंज के बारे में बात कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, डेटा, रेशियो एक्सेट्रा। इंडेक्स नंबर को आप किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो? परसेंटेज के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे, या रेशियोज के बेसिस पे? हाउ डू वी कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर्स? आई थिंक ये मैंने अभी आपको बताया कि रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है?
रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज चेंज को हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। कीवर्ड से ही दो मेरे कम से कम 3 चीजें बन गई। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। आगे बढ़ा जाए। Question number 4. Index numbers are very helpful in comparing the economic conditions of a particular group of people for dash different periods. यानी जो इंडेक्स नंबर होता है बहुत हेल्पफुल होता है हमें कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कितने पीरियड्स, कौन कौन से पीरियड्स हम लेते हैं। अगेन हम लोग इसमें से नन ऑफ दीज है बिकॉज हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ पीरियड फॉर, इसमें कोई न्यूमेरिकल टर्म ही नहीं आने वाला, वो इन्फिनाइट डिफरेंट पीरियड्स है, हम किसी भी ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम कोई 2, 3, 4 नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5. नाउ द डैश वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर इज अ प्योर नंबर। क्या बोल रहे हैं? द डैश वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर इज अ प्योर नंबर। कौन सी वैल्यू है जो प्योर नंबर होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या रहता है? हम लोग बेसिकली P1 डिवाइडेड बाई P0 करने की कोशिश करते हैं इनटू 100। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस रिलेटिव। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Question number 6. Which is the symbol of the price of the current year? I think this is very simple for you. क्या है? That is P1. ठीक है? बेस ईयर का प्राइस क्या हो जाएगा? P0. ठीक है? Q0 क्या होता है? बेस ईयर क्वांटिटी। P1 क्या है मेरे पास? करंट ईयर ये हो जाएगा करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है? R इज फॉर प्राइस रिलेटिव। ठीक है? CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है? उसका WP क्या होता है मेरे पास? होलसेल PPI is producers price index। ये कुछ सिंबल्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो मैंने लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? P0 क्या होता है? वो मेरा बेस ईयर का प्राइस रहता है। Q0 क्या होता है? बेस ईयर की क्वांटिटी। P1 क्या रहता है? करंट ईयर का प्राइस। Q1 क्या रहता है? करंट ईयर का हमारा प्राइस, सॉरी करंट ईयर की क्वांटिटी। Q इज फॉर क्वांटिटी, P इज फॉर प्राइस। वहीं पे CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। R क्या होता है? प्राइस रिलेटिव। WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। PPI इज योर प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट्स। Which of the following index numbers is based on the assumption that all the commodities are of equal importance? Weighted index number, simple index number, both A and B. जल्दी बताइए। थिंक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको कितनी बार बताया कैसा इंडेक्स नंबर होता है जो किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसके लिए सारे जो जितने भी कमोडिटीज़ हैं इक्वल हैं। बताइए कौन सा होगा जिसमें प्राइस रिलेटिव नहीं निकालना पड़ता? वो वाला पूछ रहे हैं। ऑप्शंस मेरे पास गिवन है 4। वेटेड इंडेक्स नंबर्स, सिंपल इंडेक्स नंबर्स, बोथ A एंड B, या नन ऑफ द अबव। थिंक ऑफ एन आंसर एंड टेल मी कि क्या होगा इसका सिनारियो। जल्दी थिंक। वेटेड इंडेक्स नंबर होगा, सिंपल इंडेक्स नंबर हो गया, बोथ A एंड B। सिंपल इंडेक्स नंबर को और क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले तो ऐसा इंडेक्स नंबर जहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी कमोडिटीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है,
ये हमारे पास होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। परचेसिंग पावर ऑफ द मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, अनइक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर्स, इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर, या नन ऑफ द अबव। परचेसिंग पावर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार इकोनॉमिक्स में समझाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेसिंग पावर? कि पर्टिकुलर प्राइस के अंदर अगर हम उस चीज़ को परचेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर इनकम। तो जितना मेरे पास इनकम है उतने में मैं कितनी कमोडिटीज़ को परचेज कर पा रही हूँ, वो मेरा परचेसिंग पावर डिटरमाइन करता है। ये हमेशा स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है प्राइस इंडेक्स नंबर का। हमें मान के चल रहा है कि अगर मेरा 10% प्राइस बढ़ गया या 10% अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, तो उससे क्या होगा, मेरा 10% परचेजिंग पावर वो कम भी होती है। तो ये रेसिप्रोकल है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? Question number 9. In last year's index number, the weight percentage pertains to base year quantities, current year या both A and B. हमने 3 टाइप के पढ़ा है, फिशर्स का पढ़ा है, पास्ट ईयर्स का पढ़ा है, लास्ट ईयर्स का हमने पढ़ा है। तीनों हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा है। हमें इतना पता है कि P1 डिवाइडेड बाई P0 तो होता ही है, लेकिन क्या वो Q1 पे है, क्या वो Q0 पे है, ये क्वेश्चन है। लास्ट ईयर्स या पास्ट ईयर्स में से किसी एक में या तो पूरा हमारा करंट ईयर के बेसिस पे होता है या तो बेस ईयर के बेसिस पे होता है। फिशर में मैं दोनों को इंटू कर देती हूँ। तो आपको मुझे बताना है कि लास्ट ईयर्स में क्या होता है। लास्ट ईयर्स में मतलब हमेशा मैंने बताया कि लास्ट का मतलब क्या होता है, मेरा बेस ईयर। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे पास, P1 एंड Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q1। तो ये इंटू 100, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, लास्ट ईयर्स का। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स आपको मुझे लिख के बताना है कि मेरा पास्ट ईयर्स का क्या मेथड है। डन? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। फिशर्स इंडेक्स नंबर is the arithmetic mean of index numbers of last pairs and past pairs. Next is, it is the harmonic mean of the index number. एंड थर्ड इज इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द इंडेक्स नंबर। जब मैं आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना शुरू किया था, ये पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी। जल्दी से सोच के आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है स्टूडेंट्स कि इसका क्या आंसर हो सकता है। व्हाट इज अ पॉसिबल आंसर ऑफ दिस वन? थिंक एंड टेल मी व्हाट कुड बी अ पॉसिबल आंसर ऑफ दिस वन। तो फिशर्स मेथड हमेशा एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन बताता है। याद है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते थे, P1 Q0 into P1 Q1, then we have P1 divided by P0, यहाँ पे P0 आएगा and Q1। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते थे, दोनों हमारा स्क्वायर रूट में रहता था। ये फॉर्मूला किसका होता था? फिशर्स मेथड का ही तो था। ये किसको आइडेंटिफाई करता था? ज्योमेट्रिक मीन को आइडेंटिफाई करता था। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? स्टूडेंट्स, यही थे हमारे 10 क्वेश्चंस MCQ के। तो आपने देखा कि फॉर्मूला बेस्ड भी आ रहे हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड भी आ रहा है, कई बार आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। तो कुछ 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी बुक्स में भी जो डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है उसको जाके एक बार आप जरूर देखिएगा, सॉल्व करेगा। जितना ज़्यादा आप MCQ को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड उसके अलावा जो 3 डिफरेंट कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, राइट। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आप फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट
अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो और आपको बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टूडेंट्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।